अस्सलामुअलैकुम, टेक्निकल उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज की ज़बरदस्त सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है बैंक अल-फलाह के सिंगल अकाउंट से 2000 रुपये तक जो बैलेंस है वो आप अपने वॉलेट में हासिल कर सकते हैं। तरीक़ेकार जो है इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। उसके लिए आपने ये करना होगा कि यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपने वही ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, वही चीज़ें परफॉर्म करनी है, तब जाके आपको 2000 रुपये देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आप सभी से ये रिकमेंड करूंगा अगर चैनल पे नए आ गए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, ताकि जब कभी इन फ्यूचर टैक्स से रिलेटेड इस तरीके की कोई नई वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाया करें। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहली एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि ये एक VPN में नीचे प्रोवाइड करूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आपने लाजमी जाके डाउनलोड करनी है। वो VPN जो है आगे चल के बताऊँगा उस VPN का क्या रोल है, उस VPN से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं अल्फ़ा चैट के साथ, वो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आप किस तरीके से जो है बैंक अल-फलाह के सिंगल अकाउंट से एट अ टाइम 2000 रुपये तक हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 500 रुपये फ़ी अकाउंट की यहाँ पे लिमिट रखी गई, यानी आपका अगर एक अकाउंट होगा तो आपको 500 रुपये देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको बोर नहीं करता। अल्फ़ा को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट यहाँ पे जो है आपने अपना माइंड यूज़ करना है किस तरीके से आपने बैंक अल-फलाह के सिंगल अकाउंट से 2000 हासिल करने हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग के ऑलरेडी 2 अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली एलिफ का अकाउंट होता है, ठीक है, और जो दूसरा अकाउंट होता है वो सेविंग का होता है। तो अगर हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं अपने मेन अकाउंट से, ठीक है, ये बात याद रखें, अगर हम अपने मेन अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जो हम लोग की ट्रांजैक्शन होती है वो सिर्फ एक अकाउंट से ही काउंट की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 10 ट्रांजैक्शन एक ही बंदे से एट अ टाइम कर लेते हैं तो एक एलिफ अकाउंट में आपको 500 रुपये तक का जो बैलेंस है वो देखने को मिल जाता है। तो इन सम केसेस ये जो प्रोसेस है आप सेविंग अकाउंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम आपने करना है, ठीक है। जैसे कि एंड में आपसे मांगा जाता है कि आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करें, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से आपसे मांगा जाता है, तो आपने इसी तरीके से सेविंग से भी वैसे ही रिक्वेस्ट करके ट्रांजैक्शन कर लेनी है, ठीक है। अब तीसरी मेन चीज़ ये है, 2 स्टेप में आपको आगे बताता हूँ कि आपने मतलब 2 स्टेप पे किस तरीके से जो है अमल करना है और 1000 रुपये मज़ीद हासिल करने। ये 2 तो मैंने बता दिए। 500 आपके मेन एलिफ अकाउंट में आएंगे, ठीक है, इस मेथड के थ्रू, और सेविंग वाले में भी आपको 500 रुपये देखने को मिल जाएंगे। अब थर्ड स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ओपन अल्फ़ा अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। ओपन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने इन चीज़ों को स्किप करना है। स्किप करने के बाद दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो अल्फ़ा वाला जो ऑप्शन है ना, ठीक है, इसमें नॉर्मली एक तो ट्रांजैक्ट वाला होता है जो हम लोग प्रोमो कोड दे के बनाते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल मतलब आम ज़ुबान में एलिफ अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो उससे जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे तो आपको 500 मिलेगा ही मिलेगा, सेविंग अकाउंट से भी मिलेगा 500 ये तो हो गए 1000, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है बैंक अल-फलाह इस्लामी। तो यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग एनेबल हो चुकी है। पहले कमिंग सून इस तरीके का हमें पॉपअप देखने को मिलता था, लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका वैसे ही एक अकाउंट खुलने के चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस क्या मतलब, आप खोल ही सकते हैं एक तौर से। तो यहाँ पे आपने ट्रांजैक्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप प्रोमो कोड डाल के जो है अपनी जो चीज़ें वगैरह जो होते हैं फिल करते हैं, NIC हो गया, इशू डेट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सारी चीज़ें जैसे आप फिल करते हैं तो आपका अकाउंट नॉर्मल रूटीन में जैसे प्रोमो कोड देते वक्त क्रिएट होता है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से आपने क्रिएट कर लेना है। और सेविंग वाले में भी कुछ इसी तरीके से आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कमिंग सून आ रहा है, लेकिन अगर आप मतलब लॉगिन ही रखेंगे अपना अकाउंट, ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरीके से प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करके बताता हूँ कि आपने सेविंग अकाउंट से या फिर अल्फ़ा का जो इस्लामिक एलिफ अकाउंट होता है उससे आपने किस तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एलिफ अकाउंट है, ठीक है, ये सेविंग है और ये अल्फ़ा करंट इस्लामिक, जो कि मैंने आपको बताया कि आप इस्लामिक अकाउंट किस तरीके से खोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि चैट पे क्लिक करना है,
ठीक है। चैट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब दोस्तों VPN की ज़रूरत किस तरीके से पड़ेगी वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपका जो ये अल्फ़ा का जो मेन डैशबोर्ड है, ठीक है, चैट का जो डैशबोर्ड है वो किसी भी सूरत में काम नहीं करता, या तो आपने मोबाइल डेटा ऑफ़ करना है, ठीक है, यहाँ पे जो है मोबाइल डेटा ऑफ़ कर देना है आपने, और जो है फिर एकदम से मतलब काम करने लग जाएगा, ठीक है। अगर काम नहीं भी करता तो आपने क्या करना है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इस VPN का, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉइन VPN इसका नाम है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लाजमी आपने इस VPN को डाउनलोड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है इसकी सेटिंग बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे किस तरीके से सेटिंग करनी है। अब दोस्तों सेटिंग करने के लिए आपने इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने लोकेशन पे आ जाना है। लोकेशन पे आने के बाद आपने जो है फ्रांस सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 फ्रांस दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये फर्स्ट वाला ले लें या सेकंड वाला ले लें, इट्स डजंट मैटर, आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास VPN कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद आपने चैट को जो है दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ये बहुत ही नाजुक चीज़ है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो यकीनन जो है आपके पास अल्फ़ा क्रैशिंग का जो इशू है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जैसे आपके पास ये चैट का डैशबोर्ड ओपन होगा, चैट का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्रेंड के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। फ्रेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मेरे जितने भी फ्रेंड लिस्ट में जितने बंदे हैं वो सब आ चुके हैं। अब दोस्तों आपने करना कुछ इस तरह है कि यहाँ पे क्लिक नहीं करना, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ना क्लिक, यहाँ पे देखिए इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे मतलब इश्यूज़ वगैरह आते हैं, अल्फ़ा क्रैश होती है, रिस्टार्ट वगैरह होते हैं। आपने करना कुछ इस तरह है कि वापस से आपने चैट में आना है। चैट में आने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो ये मुकम्मल तौर पे आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ये VPN के थ्रू, ठीक है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपने VPN ही यूज़ करनी है, अदरवाइज़ अगर आप VPN यूज़ नहीं करते तो अल्फ़ा बार बार क्रैश होती रहेगी और चैट का जो डैशबोर्ड है वो आपके पास मुकम्मल तौर पे ओपन नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सेफ़ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं ताकि आपको कोई क्रैशिंग का इशू नहीं है, तो यार इस VPN का जो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये जाके आपने लाजमी डाउनलोड करनी है। ये तो हो गई VPN की बात। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आपने किस तरीके से जो है ट्रांजैक्शन कर लेनी है, अपने सेविंग अकाउंट से या अपने इस्लामिक अकाउंट से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करना है, अदर अमाउंट पे क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब दोस्तों मैटर नहीं करता कि यार आप अल्फ़ा सेविंग टू सेविंग अकाउंट ही ट्रांजैक्शन करें, आप जो हैं अल्फ़ा टू सेविंग भी कर सकते हैं, एलिफ टू सेविंग भी कर सकते हैं, एलिफ टू एलिफ भी कर सकते हैं, सेविंग टू सेविंग भी कर सकते हैं, सेविंग टू एलिफ भी कर सकते हैं, सारा कुछ जो है आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे करना कुछ इस तरह होगा, जो 3 अकाउंट जो 4 अकाउंट मैंने आपको बताए हैं ना, उनमें से आपने यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपके 4 अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है। 4 अकाउंट आने के बाद जो है ना आपने हर अकाउंट से जो है इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, दिन की 10 ट्रांजैक्शन की यहाँ पे अल्फ़ा लिमिट लगा देता है। 10 ट्रांजैक्शन के बाद आप जो है मतलब दिन में परफॉर्म नहीं कर सकते ज़्यादा ट्रांजैक्शन। 24 घंटे आपको अप्रॉक्सीमेटली चाहिए होंगे ये जो साइकिल है कंप्लीट होने में। तो जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगा तो 24 घंटे के बाद आपकी जो 10 ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी वो दोबारा से रिफ़्रेश कर दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपने एलिफ का जो अकाउंट होगा सेविंग का, आप देख सकते हैं मेरे पास सेविंग का आ रहा है क्योंकि मेरा दूसरा वाला रिजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट देनी है। अमाउंट देने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट होगी ना वो सबमिट हो जाएगी। VPN का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लाजमी जाके आपने उस VPN को ज़रूर डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपकी अल्फ़ा क्रैश कर जाती है, कोई और इशू आता है, ठीक है, अल्फ़ा वर्क नहीं करती प्रॉपरली, तो उस VPN का जो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो लाजमी आपने डाउनलोड करनी है। वीडियो में बस इतना ही, अब दे मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।